हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्कर ट्रेडिंग। आपका फिर से स्वागत है एक और नई बैंक निफ्टी एनालाइज वीडियो के साथ। तो आज हमें बैंक निफ्टी ने 600 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी है। कल के दिन 1040 पॉइंट का डाउन साइड मूव आया था, लेकिन हमने आज उसको पूरा कवर कर लिया है। कैसे कवर किया है मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो जो कल की कैंडल थी, हमने उसका लो ब्रेक नहीं किया है, बल्कि उसकी ओपनिंग हमने ब्रेक करके अपसाइड क्लोज कर दिया है। 43,314 पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगी? तो अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये है 43,648 की लेवल। 43,648 की लेवल अगर ये बैंक निफ्टी इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें टारगेट मिल सकते हैं 44,100 के, 44,100 के। और उसके बाद एक ये न्यू हाई बना देगा। इसका न्यू हाई अप्रॉक्स 44,150 अप्रॉक्स, मेरे को कंफर्म नहीं पता कितना है, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा 43,648 की लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर देगा, तो ये न्यू हाई कंफर्म बना देगा बैंक निफ्टी। तो अब हम देख लेते हैं कि हम कल के दिन ट्यूसडे के सेशन में इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो आज बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है। एक सेकंड, बैंक निफ्टी ओपन हुआ। यहाँ पर बहुत से लोग होप में थे कि इतना डाउनफॉल मिला है तो कंफर्म है कि, मतलब कंफर्म तो नहीं कि छोटा मोटा तो अगर गैप डाउन मिल भी जाए तो भी वहीं प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। लेकिन ये गैप अप मिल गया, गैप अप वो भी कम से कम 300 पॉइंट का गैप अप मिल गया था। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आई शुरुआत में, सबने जितने भी थे सारे इधर से अपनी पोजीशन एग्जिट करके भाग गए थे। तो शुरुआत में अपसाइड मूव आया और इसके बाद फिर ये एक रेंज में फंस गया, और फिर पूरे दिन इसी रेंज में बिता दी। और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास थी, देख सकते हो रेजिस्टेंस लेवल था ये। तो अब हम मंडे तो आज था, अब ट्यूसडे के दिन इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। तो अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ये है, एक ये है, ये हमारी रेंज है। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो जाता है और यहीं कंसोलिडेशन करता है और शुरुआत ही कम से कम 5-10 मिनट में ये ब्रेक कर जाता है, तो हमें एक क्लियर कट टारगेट मिल जाएगा 43,555। ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हमारा नीचे रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है जहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकता है, अगर निफ्टी गैप डाउन मिल जाए, मान लो करीब 300 या 200 पॉइंट गैप डाउन मिल जाए और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन करे या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाए या कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, उसका स्टॉप लॉस लेकर एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। तो ये तो हो गई फ्लैट ओपनिंग की और गैप डाउन की बात। अगर बैंक निफ्टी आपको यहाँ कल मिल जाए, गैप अप ही ओपन मिल जाए, गैप अप, और कोई कंसोलिडेशन लेवल बनाता है तो वेट करिए कि वो ब्रेक करे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पोजीशंस बनी हैं, यहाँ आज कई सारी पोजीशन बनी है। अगर ये गैप अप खुल जाएगा तो एक डाउन साइड मूव आ सकता है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगी। गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, गैप डाउन में नहीं बोल रहा मैं, गैप अप में। या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो आपको क्या करना है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो, गैप अप की सिचुएशन बता रहा हूँ, लंबा कंसोलिडेशन हो और ब्रेक कर जाए, या फिर शुरुआत से ही कोई प्राइस एक्शन बनाता हुआ जाए, प्राइस एक्शन जैसे कि यहाँ पे बनाया था, यहाँ प्राइस एक्शन बनाते हुए बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी ऊपर गया था, ऐसे ही। अब ऊपर तो कोई कैंडल काम नहीं आने वाली, हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, फिर इसके बाद ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 43,555 और इसके बाद रहेगा 43,780। इस रेंज में ट्रेड मत करना, इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। और ब्रेकडाउन होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि नीचे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ तक का वेट करना कि यहाँ से कोई बाउंस बैक मिल जाए और फिर वहीं पर एंट्री बनाना।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले दिन मिलते हैं हम, वेडनेसडे की लेवल्स मैं लेकर आऊँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो ग्रो में, ज़ीरोधा में, एंजल वन में या फिर धन में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन कर सकते हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।